भाजपा जान चुकी है कि हमारा सफाया हो रहा है, इसलिए वो घर घर जाके पर्चे बांट रहे हैं। आप बताइए, आज तक पर्चे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बांटने गए? चुनाव आया है तो स्वयं अपने हाथों से घर घर जाकर पर्चे बांट रहे हैं। उनको पहले डंडे से पिटवा रहे हो किसानों के ऊपर लोरल चढ़वा रहे हो, कींटे जो है कीले गड़वा रहे हो, उग्रवादी आतंकवादी कह रहे हो किसानों को। तो आप बताइए कि इतनी बेइज्जती करने के बाद, इतना अपमान करने के बाद पुनः कह रहे हो कि हमारे साथ आ जाओ। महंगाई चरम सीमा पे है। जब इनकी सरकार बनी थी 390 रुपये में गैस बांटला था, तो उधर साड़ी पहन के डांस कर रही थी वहाँ दिल्ली में, ठीक है। आज कोई बोलने वाला नहीं है। आज 1000 रुपया गैस सिलेंडर है। क्या लगता है सर, इस बार जनता का मूड क्या है चुनाव को लेकर? जनता का मूड इस बार सपा की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, ठीक है। हाँ, जनता अखिलेश की तरफ है। अच्छा, क्या लगता है आपको? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि नौजवान तरस है, किसान तरस है। जो इनकी योजनाएं इनकी थी सिर्फ जुमलेबाजी थी, और उस जुमलेबाजी के कारण सारे लोग ये जान चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं। अच्छा, इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चित में है जाटों का वोट, कि काफ़ी ज़्यादा जयंत चौधरी को बुलाया जा रहा है अमित शाह जी के द्वारा, और काफ़ी ज़्यादा अखिलेश में भी खींचतान है जाटों को वोट को लेकर। क्या लगता है आपको, क्या होने वाला? देखिए, जाट और मुसलमान को बांटना चाह रही है बीजेपी, लेकिन वो बंटने वाले नहीं हैं। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन है बहुत तगड़ा है, और भाजपा जान चुकी है कि हमारा सफाया हो रहा है, इसलिए वो घर घर जाके पर्चे बांट रहे हैं। आप बताइए, आज तक पर्चे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बांटने गए? चुनाव आया है तो स्वयं अपने हाथों से घर घर जाकर पर्चे बांट रहे हैं। गृह मंत्री पर्चे बांट रहे हैं, रक्षा मंत्री जी पर्चे बांट रहे हैं, घर घर जाके, डोर टू डोर। आप ये बताइए कि ये नौबत आ गई, उसके बाद भी निमंत्रण दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं कि अभी भी जयंत चौधरी हमारे साथ आ जाएं, और जो भूल चूक हुई है उसको हम समझ लेंगे। तो कब समझ लोगे भाई? उनको पहले डंडे से पिटवा रहे हो किसानों के ऊपर लोरल चढ़वा रहे हो, कींटे जो है कीले गड़वा रहे हो, उग्रवादी आतंकवादी कह रहे हो किसानों को। तो आप बताइए कि इतनी बेइज्जती करने के बाद, इतना अपमान करने के बाद पुनः कह रहे हो कि हमारे साथ आ जाओ। तो ये जो चुनाव उन्हें डराया है कि चुनाव में वो साफ हो रहे हैं, वो पुनः एन केन प्रकार बदला के वोट से चुनाव जीतना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, और फिर जनता को परेशान करेंगे ये लोग। अगर जीत गए तो गुमराह करके फिर जनता को परेशान करेंगे। जनता जान चुकी है इनको, और जनता अब की बार इनको सबक सिखाने के लिए अपने मन में ठान चुकी है। अच्छा, आप युवा हैं, आपने भी कई वीडियो वगैरह देखी होगी, किस प्रकार से आरआरबी के एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर बिहार में और अब यूपी में भी छात्रों को पीटा जा रहा है। क्या समझते? घोर निंदनीय है। इस भारत सरकार में नौजवान जो है अपना पूर्ण बहुमत समाजवादी पार्टी को सरकार में अपना वोट मत करेगा। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लोग भूख से मर रहे हैं। एक सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी जी। क्या लगता है भैया आपको, किस तरीके से जो एक गाना इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, यूपी में काबा, क्या लगता है आपको? काबा सही है, कुछ नहीं है यूपी में। बेरोजगारी है, भुखमरी है, और 5 किलो राशन से किसी का ज़िंदगी थोड़ी कट जाएगा। ये खाली जुमलेबाजी है, ठीक है। 15 लाख खाते में नहीं आया। बाबा जी, योगी जी बोले थे कि 15 जून के बाद सब गड्ढा मुक्त हो जाएगा। आज चल के देखिए हमारे साथ कपिलवस्तु में कितना बुरा हाल है। पूरे गड्ढे गड्ढे नज़र आ रहे हैं। हाँ, किलोमीटर तक हम दिखा देंगे। आज तक कोई रोड नहीं सही हुआ। गड्ढे को इन्होंने आज तक देखा नहीं नज़र उठा के। खाली इनका घोषणा पत्र बहुत अच्छा रहता है, 15 लाख आएगा, ये आएगा, वो आएगा। BSNL कंपनी जो है सरकारी होके घाटे में, जियो प्राइवेट होके फ्री में सिम बांट रहा है। आप सोचने की बात है, पहले एक सिम आप खरीदते थे तो फ्री में आपको जो है आउटगोइंग आता था। आज 100 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ता है। 499 में 300 महीना चलता था, आज 720 रुपया लगता है इंटरनेट के लिए। महंगाई चरम सीमा पे है। जब इनकी सरकार बनी थी 390 रुपये में गैस बांटला था, तो उधर साड़ी पहन के डांस कर रही थी वहाँ दिल्ली में, ठीक है। आज कोई बोलने वाला नहीं है। आज 1000 रुपया गैस सिलेंडर है। इसीलिए इस बार अखिलेश, जनता पूरी यूपी की अखिलेश की तरफ है। अखिलेश को इस बार मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, और सब गठबंधन मिल के बने, सब जात धर्म मिल के बनाए गए। क्या लगता है भैया, आप भी गांव में काफ़ी घूमे होंगे,
किसान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिख रहे थे, तो क्या अभी भी वो नाराज़गी वोट में तब्दील होने वाली है? बिल्कुल किसान नाराज़ दिख रहा है। देखिए किसान के उपज की कीमत नहीं मिल रही है। जानवरों से कह तो रहे हैं गन्ने का भुगतान हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नहीं, आपको सरकारी आंकड़ा मंगा के देख लीजिए। सरकारी आंकड़ा तो उनका है, किसान तो दे नहीं रहा है कि कितना बकाया हुआ है। आप इसको देखिए। उसके बाद एमएसपी पे जो कानून लाए थे उसको वापस इन्होंने डर से ले लिया। लेकिन आप बताएं कि आज धान का सीजन था, कितने किसानों का धान आपको जाना चाहिए। आप मीडिया के लोग हो, आप जाओ गांव में पूछो कितने लोगों को धान बिका है। आप यही हाल गेहूं का रहा। और जो छुट्टा पशु घूम रहे हैं, जो टेम्परेरी गौशालाएं बनाई है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि छुट्टा जानवरों को लेकर मैंने भी सुना काफ़ी लोगों की ये परेशानी है, चाहे गांव की बात कर ले चाहे ग्रामीण लोगों की बात कर ले। तो क्या समझते हैं कि क्या ये भी एक कहीं ना कहीं मुद्दा होगा जो वोट में तब्दील होगा? देखिए, एक चीज़ है, किसान के लिए मुद्दा होगा जिसके पास 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन है और वो रात भर रखवाली कर रहा है, जो उपज मिलनी चाहिए अपने खाने के लिए, अपनी जीविका के लिए वो चला रहा है। अगर उसका छुट्टा पशु उसका सारा खा लेंगे तो उसके बच्चे कहाँ से खाएंगे, कहाँ से चलेगा, उसकी जीविका कहाँ से चलेगी? तो ये कारण तो बनेगा ही। आज आप जाट की बात कर रहे हो, जाट की बात जहाँ तक है कि जाट तो उनके साथ था, आप नहीं अपने पास सजो पाए। जब हिंदू मुसलमान करके आप हिंदू मुसलमान को गुमराह करके लड़ा करके आपने वोट लिया, उनके पास विकास का कोई विजन नहीं था। जनता समझ चुकी है कि 7 साल में केंद्र सरकार, 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के नाम पे कोई काम नहीं किया है। अब लोगों को दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव जी ने, चाहे वो 100 नंबर रहा हो, 102 हो, 108 हो, 1090 हो, चाहे आपका वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, समाजवादी पेंशन चलाया। बताइए, गरीब औरतों को समाजवादी पेंशन मिल रहा था, लेकिन इन्होंने ये नाम बदल दिए होते। भाई, आप किसी अपने महापुरुष के नाम पर रख करके, जैसे आपने नाम बदलने का काम जारी रखा, तो इस तरह आप नाम बदल करके, लेकिन उन गरीब महिलाओं को जो 500 मिलता था, अब उसको इन्होंने बंद कर दिया। 57 लाख लोगों को इस पूरे प्रदेश में मिल रहा था। आप देख लीजिए, इन्होंने किसान सम्मान निधि दे दी। किसान सम्मान निधि उसे मिलती है जो आदमी के पास ज़मीन होती है, लेकिन गरीब जो भूमिहीन है वो गरीब होता है कि जिसके पास ज़मीन होती है वो गरीब होता है। तो इसलिए इन्होंने गरीबों की हितों की रक्षा नहीं की, उनकी अनदेखी की, और इसलिए किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, महिलाएं, शोषित वंचित समाज के लोगों ने ये मन बना लिया है, और यहाँ का प्रबुद्ध वर्ग भी मन बना लिया है कि इस बार और इन बाबा जी को इनके घर भेज करके और बैरन फिर कर देंगे। समाजवादी पार्टी के लोग पे विश्वास जताते हुए यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को वापस भेज देगी। और ये आपको सिर्फ हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, आप रिक्शावान से पूछिए। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि आप देख रहे हैं महंगाई की क्या हालत है, तो आप देखिए कि 5 किलो राशन दे देने से, राशन आप जाइए राशन की दुकान पे, इनकी जो डेट है जिस तारीख को ये देते हैं उसके बीच में इनका बट ही नहीं पाता है, वो फिर गवर्नमेंट के खाते में वापस हो जाता है। आप ये भी जाइए देखिए, ये भी एक तरह से घोटाला कर रहे हैं। अभी तक आपको नहीं दिखाई दे रहा था, आपने डीएपी का दाम बढ़ा के 2500 रुपये कर दिया और फिर 50% सब्सिडी दे दी। क्यों सब्सिडी दे दिया? आपको चाहिए था कि दाम ही ना बढ़ाते। यूरिया का दाम आपने बढ़ा दिया और 5 किलो घटा दिया। जब डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, तो आपने 5 रुपये और 10 रुपये डीजल पेट्रोल में घटा दिया। इससे महंगाई थोड़ा दूर होगी। हमारे नौजवान 2 साल हो गया रेलवे की परीक्षा के लिए, परीक्षाएं नहीं कराई गई। आज कहा जा रहा है कि लेट हुआ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जो प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हो रही है। अभी इन्होंने चुनाव के लिए, बताइए कहीं चुनाव ऐसा हुआ है लोगों को गुमराह करने के लिए? एमएलसी के भी चुनाव की अभी मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा रात में कि एमएलसी की भी घोषणा हो गई। 3 और 7 तारीख को चुनाव है। बताइए, एक साथ 2 चुनाव की सूचनाएं जारी हो रही हैं। ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान, अब यहाँ का नौजवान, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का हिंदू, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई अब धर्म जात के नाम पे बंटने वाला नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ विकास
है और सम्मान चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जी। तो भैया सहमत हैं इस बार वोट जाति धर्म पर नहीं बल्कि विकास पर होगा? विकास पे होगा। हमारी सरकार आएगी, इस बार लाइट का बिल माफ़ हो जाएगा, किसान का कर्जा माफ़ हो जाएगा, 300 यूनिट हर महीना बिजली फ्री मिलेगी, हर गरीब को मिलेगी, और 1500 पेंशन मिलेगा जो 500 अखिलेश यादव ने पहले लागू किया था 17 में। इस बार 1500 महिलाओं को और बुजुर्गों को पेंशन मिलेगा जो योगी सरकार ने बंद कर दिया। इससे कई गरीब के चूल्हे जलते हैं। ठीक है, ये 5 किलो से चूल्हे नहीं, 1500 रुपया मिलेगा तो दवाई पढ़ाई उसके बच्चे पढ़ाई करेंगे और दवाई उसको काम में आएगा। इसलिए हमारी सरकार इस बार आती है, सबका ख्याल रखा जाएगा, सब जात धर्म का मिलकर इस बार अखिलेश यादव को 300 प्लस की सरकार बन रही है। तो देखा आपने कि यहाँ पर लोग साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं और वो इन 5 सालों के काम से काफ़ी नाराज़ भी दिख रहे हैं और इनका साफ मानना है कि इस बार अखिलेश की ही सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।